श्री गणेशाय नमः। कथा प्रारंभ होते हैं, आओ वीर हनुमान, आकर आसन लीजियो, बैठ करो विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ, आकर मेरा साथ निभाओ। आओ आओ मेरे राम, मेरे प्यारे प्यारे राम, मेरे राम प्यारे आओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रौष दशरथ अजिर विहारी। पुनि प्रभु बोले लियो हनुमान, लंका जाओ कहे भगवान। समाचार जानकी सुनाओ, तातु कुशल ले तुम चलियाओ। तब हनुमंत नगर महु आए, सुनि निश्चरी निशाचर धाये। बहु प्रकार तिन पूजा कीनी, जनक सुता देखाई पुनि दीन। दूरे ते प्रणाम कपि कीना, रघुपति दूत जानकी चीना। कहूँ तात प्रभु कृपा निकेता, कुशल अनुज कपि सेन समेता। सब विधि कुशल कौशलाधीश, मातु समर जीत्यो दश शीश। अविचल राज विभीषण पाय, सुनि कपि वचन हर्ष उर लाय। अति हर्ष मन तन पुलक लोचन, सजल कह पुनि पुनि रमा। कादेहु तो त्रैलोक महु, कपि किमपि नहीं बानी सम। सुन मातु मैं पायो अखिल जग राज, आज न संशय रणजीत रिपुदल बंधु। जुत पश्यामि राम मनामयम्, सुन सुत सद्गुण सकल तब। हृदय बसहु हनुमंत, सानुकूल कौशल पति। रहो समेत अनंत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। अब सोई जतन करो तुम तात, देखो नयन श्याम मृदु गाता। तब हनुमान राम पहि जाय, जनक सुता के कुशल सुनाय। सुन संदेश भानुकुल भूषण, बिल बोल लिए जुबराज विभीषण। मारुत सुत के संग सिधाय, सादर जनक सुतई ले आओ। तुरत सकल गए जय सीता, से वही सब निश्चरी विनेता। बेगी विभीषण तिनहि सिखाय, तिन बहु विधि मज्जन करवाय। बहु प्रकार भूषण पहिराय, शिविका रुचिर साज पुनि ल्याय। तापर हर्ष चढ़ी बैदे, सुमरि राम सुख धाम सने। बेत पानी रक्षक चौपासा, चले सकल मन परम हुलासा। देखन भालु केस सब आय, रक्षक कोपि निवार न धाय। कै रघुवीर कहा मन माना, सीतहि सखा पया दे आन। देखऊँ कपि जननी की नाय, बेअसि कहा रघुनाथ गोसाय। सुनि प्रभु वचन भालु कपि हर्ष, नभते सुरन सुमन बहु वर्ष। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीन जय अंतर साखी। तहि कारण करुणा निधि, कहे कछुक दुर्बाध। सुनत जातु धानि सब, लागी करे विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजर विहार। प्रभु के वचन शीश धर सीता, बोले मन वचन पुनीत। लक्ष्मण हो धर्म के नेगी, पावक प्रकट करऊँ तुम बेगी। सुनि लक्ष्मण सीता के बानी, विरय विवेक धर्म नीति सानी। सो
लोचन सजल जोरी कर दो, प्रभु सन कछु कही है कतन गो। देखी राम रुख लक्ष्मण धाय, पावक प्रगटे काठ बहुलाए। पावक प्रबल देखी वह दे, हृदय हर्ष नहीं भय कछुते। जो मन वच कम मम उर मान, तजि रघुवीर आन गति नाहि। तो कृशानु सब कै गति जान, मोह कहूँ हो श्रीखंड समान। श्रीखंड सम पावक प्रवेश कियो, सुमरि प्रभु मैथिल जय कौशलेश महेश। वंदित चरण रति अति निर्मल, प्रतिबिंब अरुलौकिक कलंक प्रचंड। पावक महुजर प्रभु चरित, काहु न लखे नभ सुर सिद्ध मुनि देखहि कर। धरि रूप पावक पानि, गए श्री सत्य श्रुति जग विदित। जो जिमि क्षीर सागर इंदरा, राम ही समर्पी आनिस। सो राम वाम विभाग, राजति रुचिर अति शोभा। बलि नवनील नीरज निकट मान, कनक पंकज की कली। बरसै सुमन बरसी बाजे गगन निशान, गावै किन्नर सुरवधु नाचे चढ़ी विमान। जनक सुता समेत प्रभु, शोभा अमित अपार। देखी भालु कपिहर्षे, जय रघुपति सुख सार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर विहार। तब रघुपति अनुशासन पाय, मातल चलो चरण सिर नाय। आए देव सदा स्वार्थी, वचन कहीं जनु परमारथी। दीन बंधु दयाल रघुराय, देवकीन देवन पर दाय। विश्वद्रोरथ यह खल कामी, निज अग गयउ कुमार गाम। तुम समरूप ब्रह्म अविनाश, सदा एक रस सहज उदासी। अकल अगुण अज अनग अनामय, अजित अमोघ शक्ति करुणाम। मीन कमठ सुकर नरहरि, वामन परशुराम वपुधारि। जब जब नाथ सुरन दुख पाय, नाना तनु धरि तुम्हि नसायो। यह कल मलिन सदा सुरद्रोह, काम क्रोध मद रथ अति कोय। अधम शिरोमणि तव पद पावा, यह हमरे मन विस्मय आवा। हम देवता परम अधिकारी, स्वारथ रत प्रभु भक्ति विसारी। भव प्रवाह संतत हम पर, अब प्रभु पाए शरण अनुसार। करि विनती सुर सिद्ध, सब रहे जय तै कर जोर। अतिश प्रेम तन पुल की विधि, स्तुति करत बहोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय राम सदा सुख धाम, हरे रघुनायक सायक चाप धर। भवदारन दारन सिंह, प्रभो गुण सागर नागर नाथ विभो। तव काम अनेक अनूप छवि, गुण गावत सिद्ध मुनीन्द्र कवि। जस पावन रावण नाग महा, खगनाथ जटा करि कोप गा। जन रंजन भंजन शोक भय, गत क्रोध सदा प्रभु बोधमय। अवतार उदार अपार गुण, मही भार विभंजन ज्ञान घन। अज व्यापक अनेक वनादि, सदा करुणा कर राम नमामि मुद। रघुवंश विभूषण दूषण, कृत भूप विभीषण दीन रहा। गुण ज्ञान निधान अमान अज, नित राम नमामि विभो विरजा। भुज दंड प्रचंड प्रताप बल, हल वृंद निकंद महाकुशल। विनु कारण दीन दयाल हितम, छवि राम नमामि रमा सहित। भवतारण कारण काज परम, भवन संभव दारुण दोष हर। सर चाप मनोहर त्रोण धर, जल जारु जलोचन भूपवर।
सुख मंदिर सुंदर श्री रमन मदमार मुदा ममता समन अनवद्य अखंड न गोचर गो सब रूप सदा सब होय न गो इति वेद वदन्ति न दंत कथा रवि आतप भिन्नम भिन्न जता कृत्य कृत्य विभो सब वानर निर्गंखतित्वानन सादर दिग जीवन देव शरीर हर तव भक्ति बिना भव भूलि पर अब दीन दयाल दया करिए मति मोरि विभेद करिए हरिये जय ते विपरीत क्रिया करिए दुख सो सुख मान सुखी चरिए खल मंडन खंडन रम्य क्षमा पद पंकज सेवित शंभु उमा नृपनायक देवर दानमिदं चरणाम्बुज प्रेम सदा शुभदम् विनय कीन चतुरानन प्रेम पुलक अतिगाध शोभा सिंधु विलोकत लोचत नहीं अगाध सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहार ते अवसर दशरथ तय आय तनय विलोक नयन जल छाये अनुज सहित प्रभु वंदन कीन आशीर्वाद पिता तब दीना तात सकल तब पुण्य प्रभाव जीत्यो अजय निशाचर राव सुनि सुत वचन प्रीति अति बाड़ी नयन सलिल रोमावली ठाड़ रघुपति प्रथम प्रेम अनुमान सीतै पितै दीन दृढ़ ज्ञाना ताते उमा मोक्ष नहीं पाय दशरथ भेद भगति मन लाय सगुनो पासक मोक्ष न ले तिन कहूँ राम भगति निज दे बार बार कई प्रभु प्रणाम दशरथ हर्षि गए सुरधाम अनुज जानकी सहित प्रभु कुशल कौशलाधीश शोभा देखी हर शिवन स्तुति कर सुरईस सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम जय राम शोभा धाम दायक प्रणत विश्राम दिन तोन वर वर चाप भुज दंड प्रबल प्रताप जय दूष नारी खरारी मर्दन निशाचर धार यह दुष्ट मार्यो नाथ भय देव सकल सनाथ जय हरण धरनी धार महिमा उदार अपार जय राव नारी कृपाल किए जातु धान बिहाल लंकेश अति बलगर ये वश्य सुर गंधर्व मुनि सिद्ध नर खगनाग हटि पंथ सबके लाग परद्रोह रथ अति दुष्ट पायो सो फलो पापिष्ट अब सुनऊ दीन दयाल राजीव नयन विशाल मोहि रहा अति अभिमान नहीं को मोहि समान अब देखी प्रभु पद कंज गतमान प्रद दुख पुंज को ब्रह्म निर्गुण ध्यान अव्यक्त जय श्रुति गाव मोहि भाव कौशल भूप श्री राम सगुण स्वरूप वैदेही अनुज समेत मम हृदय करौ निकेत मोहि जानिए निज दास दे भक्ति रमा निवास दे भक्ति रमा निवास त्रास हरन शरण सुखदायक सुखधाम राम नमामि काम अनेक छवि रघुनायक सुरवृंद रंजन द्वंद भंजन मनुज तनु अतुलित बल ब्रह्मादि शंकर शिव राम नमामि करुणा कोमल अब करी कृपा विलोकी मोह आय सुदेहु कृपाल कहा करो सुनि प्रिय वचन बोले दीन दयाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम
मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु दशरथ अजर विहार। सुन सुरपति कपि भालु हमारे परे भूमि निश्चर निज मार। मम हित लागी तजेन प्राणा सकल जियाउ सुरेश सुजान। सुन खगेश प्रभु कह बानी अति अगाध जानई मुनि ज्ञान। प्रभु सक त्रिभुवन मारि जियाई केवल सक्रय दीन बढ़ाय। सुधा वर्षि कपि भालु जियाय हर्षि उठे सब प्रभु पहि आए। सुधा वृष्टि बैधु दलोप ये बालु कपि नई रजनी चर। रामाकार भय तिनके मुक्त भय छूटे बहुबंद। सुर अंशिक सब कपि अरुरे चा जिए सकल रघुपति की इच्छा। राम सरिस को दिन हितकार किने मुकुत निशाचर झार। खल मद धाम काम रत रावण गति पाई जो मुनिवर पावन। सुमन वर्षि सब सुर चले चढ़ चढ़े रुचिर विमान। देखे सुअवसर प्रभु पहि आयो शंभु सुजान। परम प्रीति कर जोर जुग नलिन नैन भरिवार। पुलकित तन गद गद गिरो विनय करत त्रिपुरारि। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। माम विरक्ष रघुकुल नायक नित चर चाप रुचिर कर साय। मोह महागल पटल प्रभंजन संशय विपिन अनल सुर संजय। अगुन सगुन गुण मंदिर सुंदर भ्रमता प्रबल प्रताप दिवाकर। काम क्रोध मद गज पंचानन बसो निरंतर जन मन कान। विषय मनोरथ कुंज गंज वन प्रबल प्रसार उदार पार। भयवारिधि मंदर परमम दरबार तार। संस्कृत दुस्त श्याम गात राजीव विलोचन। दीन बंधु प्रणतारति मोद अनुज जानकी सहित निरंत। बसौ राम नृप मम उरहंत। मुनिरंजन मही मंडल मंडन। तुलसीदास प्रभुतास विखंडन। नाथ जबई कौशलपुरी होए तिलक तुम्हार। कृपा सिंधु मैं आओ देखन चरित उदार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहार। कर विनती जब शंभु सिधाए तब प्रभु निकट विभीषण आए। नाहि चरण सिर कै मृदुबानी विनय सुनऊ प्रभु सारंग पान। सकुल सदल प्रभु रावण मार पावन जस त्रिभुवन विस्तार। दीन लीनहीन मति जाति मोह पर कृपा कीन बहुबाति। अब जन गृह पुनीत प्रभु कीज मज्जन करे समर सम सीज। देखी कोश मंदिर संपदा देव कृपाल कपिन महमूद। सब विधिनाथ मोहि अपनाय पुनि मोहि सहित अवधपुर जाय। सुनत वचन मृदु दीन दयाला सजल भय दो नैन विशाल। तोर कोस गृह मोर सब सत्य वचन सुन भ्रात। भरत दशा सुमिरत मोहि निमिष कल्प समझात। तापस वेश घात कृष जपत निरंतर मोहि। देखो बेगी सो जतन करो सखा निहारूं तोय। बीते अवधि जाऊं जो जीवत न पाऊं बीत। सुमिरत अनुज प्रीति प्रभु पुनि पुनि पलक शरीर। करहु कल्प भरि राज तुम मोहि सुमिरहु मन माहि। पुनि मम धाम पाए जहाँ संत सब जाए। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर विहार। सुनत विभीषण वचन राम के हर्षि गए पद कृपा धाम के। वानर भालु सकल हर्षाने गई प्रभु पद गुण विमल बखान। बारि विभीषण भवन सिधार
मणि मन गज बसन विहान भराय। ले पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंसी करी कृपा सिंधु तब बास। चढ़ी विमान सुन सखा विभीषण, गगन जाई पर शौपट भूष। नभ पर जाई विभीषण तब ही, वर्षि दिए मणि अम्बर सब। जोई जोई मन भावई सोई ले, मन मुख मेलि डारि कपि देहि। हसे राम श्री अनुज समेत, परम कौतुकी कृपा निकेता। मुनि जय ध्यान न पावहि, नेति नेति कह विद। कृपा सिंधु सोई कपिन सन, करत अनेक विनोद। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत नेम। राम कृपा नहीं करई तसी, जसि निश केवल प्रेम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। भालु कपिन बट भूषण पाए, पहिरि पहिरि रघुपति पहियार। नाना जिनस देखि सबकी सा, पुनि पुनि हसत कौशलाधीश। सितई सबन पर कीन्हि दाय, बोले मृदुल वचन रघुराय। तुमरे बल मैं रावण मार्यो, तिलक विभीषण कै पुनि सार। निज निज गृह अब तुम अब जाओ, सिमरे मोहि डर पौ जन काहू। सुनत बचन प्रेमा कुलवान, जोरी पानी बोले सब सादर। प्रभु सोई करऊँ तुम्हें सब सो, हमरे होत वचन सुनि मोहा। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रैलोक ईश रघुनाथा। प्रभु सुनि प्रभु वचन लाज हम मारे, मसक कहूँ रघुपति हित हरे। देखि राम रुखवा नर रीछा, प्रेम मगन नहीं गृह के इच्छा। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भास। कपिपति नील रीछपति, अंगद जय हनुमान। सहित विभीषण अपर जे, जूथक कपि बलवान। कहि न सकई कछु प्रेम बस, भरि भरि लोचन वार। सन्मुख चितवई राम तन, नयन निमेष दिवार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। अतिशय प्रीति देखि रघुराई, लीने सकल विमान चढ़ाय। मन मोह विप्रचरण सिरुनाय, उत्तर दिशि विमान चलाय। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहे सब कोय। सिंहासन अति उच्च मनोहर, सी समेत प्रभु बैठे ताप। राजत राम सहित भामिनी, मेरु सिंह जनु घन दामिनी। रुचिर विमान चलयो अति आत, कीने सुमन वृष्टि हर्षेषु। परम सुखद चले त्रिविध भयार, सागर सर सरि निर्मल वार। सगुन होय सुंदर चहुपास, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। कै रघुवीर देखु रत सीता, लक्ष्मण यहाँ हत्यो इंद्रजीत। हनुमान अंगद के मार, तन्मय परे निशाचर भार। कुंभकर्ण रावण दो भाई, अते सुर मुनि सुखदाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। यहाँ से तु बांधे अरु, थापे शिव सुखधाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम। जय तय कृपा सिंधु बन, कीन बास विश्राम। सकल दिखाए जानकी, कहे सबन के नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। तुरत विमान तहाँ चली आवा, दंडक वन जय परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाया,
गए राम सबके अस्ताना, सकल ऋषिन सन पाई आशीषा, चित्रकूट आए जगदीश, जय करि मुनिन केर संतोषा, चला विमान जहाँ ते छोका, बाउरी राम जानकी दिखाय, जमुना कलिमल हर निस्वाय, पुनि देखे सुर सरी पुनीता, राम कहाँ प्रताप अरु सीता, तीरथ पनि पुनि देखी प्रयाग, निरखत जन्म कोटि अगभागा, देखी परम पावन पुरबे, हरि शोक हरि लोक निशेनी, पुनि देखी अवधपुरी अति पावन, त्रिविध ताप भव रोग नशावन, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम, पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मन जनु कीन, कपिन सहित विप्रन कहूँ, दान विविध विधि दीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजर विहार, प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरि बट रूप अवधपुर जाय, भरत कुशल हमारे सुनायो, समाचार लै तुम चलिया, तुरत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयो, नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करि पुनि आशीष दीन, मुनि पद बंद जुगल कर जोर, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी, यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव के लोग बुलाए, सुर सरि नाग जान तब आए, उतरे तट प्रभु आयस पायो, तब सीता पूजी सुरसर, बहु प्रकार मुनि चरणन पारे, दीन आशीष हरसि मन गंगा, सुंदरी तब आही बात अभंगा, सुनत गुहा धायो प्रेमा कुल आयो, निकट परम सुख संकुल, प्रभु सहित बिलो कि वेदे, परे अवन तन सुधि नहीं ते, प्रीति परम बिलो कि रघुराय, हर्षि उठाए लिए उर लाय, लिए हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति, बैठारि परम समीप, बूझी कुशल सो कर विनति, अब कुशल पद पंकज विलोक विरंच, शंकर सेव्यज सुख धाम पूरन काम, राम नमामि सब भांति अदम निषाद, सो हरि भरत जो उर लाय, मति मंद तुलसीदास, सो प्रभु मोह बस बिसराय, ये राम नारी चरित्र पावन, राम पद रति पद सदा, कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावै मुदा, समर विजय रघुवीर के, चरित जसु नहीं सुजान, विजय विवेक विभूति नित, तिनय देहि भगवान, यह कलिकाल मलायतन, मम करि देख विचार, श्री रघुनायक नाम तजी, नाहिन आन आधार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु श्री राम ने हनुमान जी को बुलाया। भगवान ने कहा कि तुम लंका जाओ और जानकी जी को सारी बात बताओ और कुशल समाचार लेकर तुम चले आओ। तब हनुमान जी नगर में आए। यह सुनकर राक्षसी उनके सत्कार के लिए दौड़े। उन्होंने बहुत प्रकार से हनुमान जी की पूजा की और फिर जानकी जी को दिखला दिया। हनुमान जी ने सीता जी को दूर से ही प्रणाम किया। जानकी जी ने पहचान लिया कि यह वही श्री राम जी का दूत है। पूछा, हे तात, कहो कृपा के धाम मेरे प्रभु, छोटे भाई और वानरों की सेना के साथ कुशल से तो हैं? हनुमान जी ने कहा कि हे माता, कौशलपति श्री राम जी सब प्रकार से सकुशल हैं। उन्होंने संग्राम में 10 सिर वाले रावण को जीत लिया है और विभीषण ने अचल राज्य पाया है। हनुमान जी के वचन सुनकर सीता जी के हृदय में हर्ष छा गया। श्री जानकी जी के हृदय में अत्यंत हर्ष हुआ।
उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भरा। वे बार बार कहती है कि हे हनुमान, मैं तुझे क्या दूं? इस समाचार के समान तीनों लोकों में तो कुछ भी नहीं है। हनुमान जी ने कहा, माता सुनिए, मैंने आज निसंदेह सारे जगत का राज्य पा लिया। जो मैं रण में शत्रु सेना को जीतकर भाई सहित निर्विकार श्री रामचंद्र जी को देख रहा हूँ। जानकी जी ने कहा कि हे पुत्र सुन, समस्त सद्गुण तेरे हृदय में बसे, और हे हनुमान, लक्ष्मण जी सहित कौशलपति प्रभु सदा तुझ पर प्रसन्न रहे। हे तात, अब तुम वही उपाय करो जिससे मैं इन नेत्रों से प्रभु के कोमल श्याम शरीर को देख सकूं। तब श्री रामचंद्र जी के पास जाकर हनुमान जी ने जानकी जी का कुशल समाचार सुनाया। सूर्य कुलभूषण श्री राम जी ने संदेश सुनकर युवराज अंगद और विभीषण को बुला लिया और कहा कि पवन पुत्र हनुमान जी के साथ जाओ और जानकी जी को आदर के साथ ले आओ। वे सब तुरंत वहाँ गए जहाँ सीता जी थी। सबकी सब राक्षसियाँ नम्रतापूर्वक उनकी सेवा कर रही थी। विभीषण जी ने शीघ्र ही उन लोगों को समझा दिया। उन्होंने बहुत प्रकार से सीता जी को स्नान कराया, बहुत प्रकार से गहने पहनाए और वे एक सुंदर पालकी सजा कर ले आए। सीता जी प्रसन्न होकर सुख के धाम प्रीतम श्री राम जी को याद करके उस पर हर्ष के साथ चढ़ी। चारों ओर हाथों में छड़ी लिए हुए रक्षक चले। सबके मन में परम उमंग है। रीछ वानर सब दर्शन करने के लिए आए। तब रक्षक क्रोध करके उनको रोकने दौड़े। श्री रघुवीर ने कहा कि हे मित्र, मेरी बात मानो और सीता को पैदल ले आओ, जिससे वानर उनको माता की तरह देखे। गोसाई श्री राम जी ने हंसकर ऐसा कहा। प्रभु के वचन सुनकर रीछ वानर खुश हो गए। आकाश से देवताओं ने पुष्प बरसाए। सीता जी के असली स्वरूप को जो पहले अग्नि में रखा था, अब भीतर के साक्षी भगवान उनको प्रकट करना चाहते हैं। इस कारण से करुणा के भंडार श्री राम जी ने लीला से कुछ कड़े वचन कहे, जिन्हें सुनकर सब राक्षसियाँ विषाद करने लगी। प्रभु के वचनों को सिर चढ़ाकर मन वचन और कर्म से पवित्र सीता जी बोली, हे लक्ष्मण, तुम मेरे धर्म के सहायक बनो और तुरंत आग तैयार करो। सीता जी की विनय, विवेक, धर्म और नीति से सनी हुई वाणी सुनकर लक्ष्मण जी के नेत्रों में विषाद के आंसुओं का जल भरा है। दोनों हाथ जोड़े खड़े थे। वे भी प्रभु से कुछ कह नहीं सकते। फिर श्री राम जी का रुख जानकर लक्ष्मण जी दौड़े और आग तैयार करके बहुत सी लकड़ियाँ लेकर आए। अग्नि को खूब बढ़ी हुई देखकर जानकी जी के हृदय में हर्ष हुआ। उन्हें भय कुछ भी नहीं हुआ। सीता जी ने लीला से कहा कि यदि मन, वचन और कर्म से मेरे हृदय में श्री रघुवीर को छोड़कर अनन्य किसी का आश्रय नहीं है, तो अग्निदेव जो सबके मन के जानने वाले हैं, मेरे मन की गति जानकर मेरे लिए चंदन के समान शीतल हो जाए। प्रभु श्री राम जी को याद करके और जिनके चरण महादेव जी के द्वारा वंदित हैं और जिनमें सीता जी की अत्यंत विशुद्ध प्रीति है, उन कौशलपति की जय बोलकर जानकी जी ने चंदन के समान शीतल हुई अग्नि में प्रवेश किया। सीता जी की छाया मूर्ति और उसका लौकिक कलंक प्रचंड अग्नि में जल गए। प्रभु के इन चरित्रों को किसी ने नहीं जाना। देवता, सिद्ध और मुनि सब आकाश में खड़े हुए देखते हैं। तब अग्नि ने सिर धारण करके वेदों में और जगत में प्रसिद्ध वास्तविक श्री सीता जी का हाथ पकड़कर उन्हें राम को सौंप दिया, जैसे क्षीर सागर ने विष्णु भगवान को लक्ष्मण जी सौंपी थी। वे सीता जी श्री राम जी के वाम भाग में विराजित हुई। उनकी उत्तम शोभा अत्यंत ही सुंदर है, मानो नए खिले हुए नीले कमल के पास सोने की कमल की कली सुशोभित हो। देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। आकाश में डंके बजने लगे, किन्नर गाने लगे, विमानों पर चढ़ी अप्सराएं नाचने लगी। श्री जानकी जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी की अपरिमित और अपार शोभा देखकर रीछ वानर हर्षित हो गए और सुख के साथ श्री रघुनाथ जी की जय बोलने लगे। तब श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर इंद्र का सारथी मातली चरणों में सिर नवाकर रथ लेकर चला गया। फिर सदा के स्वार्थी देवता आए। वे ऐसे वचन कह रहे मानो बड़े परमार्थी हो। हे दीन बंधु, हे दयालु रघुराज, हे परम देव, आपने देवताओं पर बड़ी कृपा की। विश्व के ध्रुव में लगा हुआ यह दुष्ट, कामी और कुमार्ग पर चलने वाला रावण अपने ही पाप से नष्ट हो गया। आप समरूप, ब्रह्म अविनाशी, नित्य, एकरस भाव से ही उदासीन, अखंड, निर्गुण, अजन्मा, निष्पाप, निर्विकार, अजय, अमोघ शक्ति और दयामय है।
आपने ही मत्स्य, कच्छप, वराह, नरसिंह, वामन और परशुराम के शरीर धारण किए। हे नाथ, जब देवताओं ने दुख पाया तब तब आपने अनेकों शरीर धारण करके आपने ही उनके दुख का नाश किया। यह दुष्ट मलिन हृदय देवताओं का नित्य शत्रु, काम, क्रोध और मद के परायण और अत्यंत क्रोधित था। ऐसे अधमों के शिरोमणि ने भी आपका परम पद पाया, इस बात का हमारे मन में आश्चर्य हुआ। हम देवता श्रेष्ठ अधिकारी होकर भी स्वार्थ परायण हो आपकी भक्ति को भुलाकर निरंतर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हैं। हे प्रभु, अब हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी रक्षा कीजिए। विनती करके देवता और सिद्ध सब झांके था हाथ जोड़े खड़े रहे, तो प्रेम से पुलकित होकर ब्रह्मा जी स्तुति कर गए। हे नित्य सुखधाम और दुखों के हरने वाले हरि, हे धनुष बाण धारण किए हुए रघुनाथ जी, आपकी जय हो। हे प्रभु, आप जन्म मरण रूपी हाथी को विदीर्ण करने के लिए सिंह के समान हैं। हे नाथ, हे सर्वव्यापक, आप गुणों के समुद्र और परम चतुर हैं। आपके शरीर की अनेकों कामदेवों के समान अनुपम छवि है। सिद्ध, मनीश्वर और कवि आपके गुण गाते हैं। आपका यश पवित्र है। आपने रावण रूपी महासर्प को गरुड़ की तरह क्रोध करके पकड़ लिया। हे प्रभु, आप सेवकों को आनंद देने वाले, शोक और भय का नाश करने वाले, सदा क्रोध रहित और नित्य ज्ञान स्वरूप हैं। आपका अवतार श्रेष्ठ, अपार, दिव्य गुणों वाला, पृथ्वी का भार उतारने वाला और ज्ञान का समूह है। किंतु अवतार लेने पर भी आप नित्य, अजन्मा, व्यापक, एक अद्वितीय और अनादि हैं। हे करुणा की खान श्री राम जी, मैं आपको बड़े ही हर्ष के साथ नमस्कार करता हूँ। हे रघुकुल के आभूषण, हे दूषण राक्षस को मारने वाले और समस्त दोषों को हरने वाले विभीषण दीन था, उसे आपने लंका का राजा बना दिया। हे गुण और ज्ञान के भंडार, हे मान रहित, हे अजन्मा, व्यापक और मायिक विकारों से रहित श्री राम, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूँ। आपके भुजदंडों का प्रताप और बल प्रचंड है। दुष्ट समूह के नाश करने में आप परम निपुण हैं। हे बिना ही कारण दीनों पर दया और उनका हित करने वाले शोभा के धाम, मैं जानकी जी सहित आपको प्रणाम करता हूँ। आप भवसागर से तारने वाले हैं। कारण रूपा प्रकृति और कार्य रूप जगत दोनों से परे हैं और मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दोषों को हरने वाले हैं। आप मनोहर बाण, धनुष और तरकश धारण करने वाले हैं। लाल कमल के समान रक्तवर्ण आपके नेत्र हैं। आप राजाओं में श्रेष्ठ, सुख के मंदिर, सुंदर, श्री लक्ष्मी जी के वल्लभ और अहंकार, काम और झूठी ममता का नाश करने वाले हैं। आप अनिंद्य या दोष रहित है, अखंड है, इंद्रियों के विषय नहीं है। सदा सर्वरूप होते हुए भी आप वैसा कभी नहीं हुए, ऐसा वेद कहते हैं। यह कोई दंत कथा नहीं है। यह सूर्य और सूर्य का प्रकाश दोनों अलग हैं और अलग नहीं भी हैं। वैसे ही आप भी संसार से भिन्न और अभिन्न दोनों ही हैं। हे व्यापक प्रभु, ये सब वानर कृतार्थ रूप हैं जो आदरपूर्वक ये आपका मुख देख रहे हैं। और हे हरे, हमारे अमर जीवन और देव दिव्य शिर को धिक्कार है जो हम आपकी भक्ति से रहित हुए सांसारिक विषयों में भूले पड़े हैं। हे दीन दयालु, अब दया कीजिए और मेरी उस विभेद उत्पन्न करने वाली बुद्धि को हर लीजिए जिससे मैं विपरीत कर्म करता हूँ और जो दुख है उसे सुख मानकर आनंद से विचरता हूँ। आप दुष्टों का खंडन करने वाले और पृथ्वी के रमणीय आभूषण हैं। आपके चरण कमल श्री शिव पार्वती द्वारा सेवित हैं। हे राजाओं के महाराज, मुझे यह वरदान दीजिए कि आपके चरण कमलों में सदा मेरा अनन्य प्रेम हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने अत्यंत प्रेम पुलकित शरीर से विनती करी। शोभा के समुद्र श्री राम जी के दर्शन करते करते उनके नेत्र तृप्त ही नहीं होते थे। उसी समय दशरथ जी वहाँ आए। पुत्र श्री राम जी को देखकर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल छा गया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु ने उनकी वंदना करी और तब पिता ने उनको आशीर्वाद दिया। श्री राम जी ने कहा कि हे तात, यह सब आपके पुण्यों का प्रभाव है जो मैंने अजय राक्षस राज को जीत लिया। पुत्र के वचन सुनकर उनकी प्रीति बहुत बढ़ गई, नेत्रों में जल छा गया और रोमावली खड़ी हो गई। श्री रघुनाथ जी ने जीवित काल के प्रेम को याद करके पिता की ओर देखकर उन्हें अपने स्वरूप का दृढ़ ज्ञान करा दिया। हे उमा, दशरथ जी ने भेद भक्ति में अपना मन लगाया था, इससे उन्होंने मोक्ष नहीं पाया। माया रहित सच्चिदानंद में स्वरूप भूत
दिव्य गुण युक्त सगुण स्वरूप की उपासना करने वाले भक्त इस प्रकार का मोक्ष नहीं लेते। उनको श्री राम जी अपनी भक्ति देते हैं। प्रभु को इष्ट बुद्धि से बार बार प्रणाम करके दशरथ जी हर्षित होकर देवलोक को चले गए। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित और जानकी जी सहित परम कुशल प्रभु कौशलाधीश की शोभा देखकर देवराज इंद्र मन में हर्षित होकर उनकी स्तुति करने लगे। शोभा के धाम शरणागत को विश्राम देने वाले शेष तरकश धनुष और बाण धारण किए हुए प्रबल प्रतापी भुजदंडों वाले श्री रामचंद्र जी की जय हो। हे खर और दूषण के शत्रु और राक्षसों की सेना के मर्दन करने वाले आपकी जय हो। हे नाथ, आपने इस दुष्ट को मारा जिससे सब देवता सुरक्षित हो गए। हे भूमि का भार हरने वाले, हे अपार श्रेष्ठ महिमा वाले आपकी जय हो। हे रावण के शत्रु, हे कृपालु आपकी जय हो। अपने राक्षसों को तहस नहस कर दिया। लंकापति रावण को अपने बल का बहुत अभिमान था। उसने देवता और गंधर्व सभी को अपने वश में कर लिया था और वह मुनि सिद्ध मनुष्य पक्षी और नाग सभी के पीछे हाथ धोकर पड़ गया था। वह दूसरों से द्रोह करने में तत्पर और अत्यंत दुष्ट था। उस पापी ने वैसा ही फल पाया। अब हे दीनों पर दया करने वाले, हे कमल के समान विशाल नेत्रों वाले, सुनिए। मुझे अत्यंत अभिमान था कि मेरे समान कोई नहीं है, पर अब प्रभु आपके चरणों के दर्शन करने से दुख समूह का देने वाला मेरा यह अभिमान जाता रहा। कोई उन निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं जिन्हें वेद निराकार कहते हैं, परंतु हे श्री राम, मुझे तो आपका यह सगुण कौशल राज स्वरूप ही प्रिय लगता है। श्री जानकी जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी से मेरे हृदय में अपना घर बनाइए। हे रमा निवास, मुझे अपना दास समझिए और अपनी भक्ति दीजिए। हे रमा निवास, हे शरणागत के भय को हरने वाले और उसे सब प्रकार का सुख देने वाले, मुझे अपनी भक्ति दीजिए। हे सुख के धाम, हे अनेकों कामदेवों की छवि वाले रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव समूह को आनंद देने वाले, जन्म मृत्यु हर्ष विषाद सुख दुख आदि द्वंद्वों का नाश करने वाले, मनुष्य शरीरधारी अतुलनीय बलवान वाले, ब्रह्मा और शिव आदि से सेवनीय करुणा से कोमल श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे कृपालु, अब मेरी ओर कृपा करके देखिए और कहिए कि मैं आपकी क्या सेवा करूं। इंद्र के ये वचन सुनकर दीन दयालु श्री राम जी बोले, हे देवराज सुनो। हमारे वानर भालू जिनको निशाचरों ने मार डाला है पृथ्वी पर पड़े हैं। इन्होंने मेरे हित के लिए अपने प्राण त्याग दिए। हे सुजान देवराज, इन सबको जिला दो। काकभूषुंडी जी कहते कि हे गरुड़ सुनिए, प्रभु के ये वचन अत्यंत गूढ़ हैं, ज्ञानी मुनि ही इन्हें जान सकते हैं। प्रभु श्री राम जी त्रिलोकी को मारकर जिला सकते हैं। यहाँ तो इन्होंने इंद्र को केवल बढ़ाई दी है। इंद्र ने अमृत बरसाकर वानर भालुओं को जिला दिया। सब हर्षित होकर उठे और प्रभु के पास आए। अमृत की वर्षा दोनों ही दलों पर हुई, पर नीच वानर ही जीवित हुए राक्षस ने, क्योंकि राक्षसों के मन तो मरते समय रामाकार हो गए थे। अतः वे मुक्त हो गए, उनके भवबंधन छूट गए। किंतु वानर और भालू तो सब देवता भगवान की लीला के परिकर थे, इसलिए वे सब श्री रघुनाथ जी की इच्छा से जीवित हो गए। श्री रामचंद्र जी के समान दीनों का हित करने वाला कौन है, जिन्होंने सारे राष्ट्रों को मुक्त कर दिया। दुष्ट पापों के घर और कामी रावण ने भी वह गति पाया जिसे श्रेष्ठ मुनि भी नहीं पाते। फूलों की वर्षा करके सब देवता सुंदर विमानों पर चढ़ कर चले। तब सुअवसर जानकर सुजान शिव जी प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास आए और परम प्रेम से दोनों हाथ जोड़कर कमल के समान नेत्रों में जल भरकर पुलकित शरीर और सुंदर वाणी से त्रिपुरारी शिव जी विनती करने लगे, हे रघुकुल के स्वामी, सुंदर हाथों पर वे शेष धनुष और सुंदर बाण धारण किए हुए आप मेरी रक्षा कीजिए। आप महामोह रूपी मेघ समूह के उड़ाने के लिए प्रचंड पवन हैं, संशय रूपी वन के भस्म करने के लिए अग्नि है, देवताओं को आनंद देने वाले हैं। आप सगुण निर्गुण दिव्य गुणों के धाम और परम सुंदर हैं। ब्रह्मरूपी अंधकार के नाश के लिए प्रबल प्रतापी सूर्य हैं। काम क्रोध और मधुरूपी
हाथियों के वध के लिए सिंह के समान आप इस सेवक के मन रूपी वन में निरंतर निवास कीजिए। विषय कामनाओं के समूह रूपी कमल वन के नाश के लिए आप प्रबल पाला हैं। आप उदार और मन से परे हैं। भवसागर को मथने के लिए आप मंदराचल पर्वत हैं। आप हमारे परम भय को दूर कीजिए और हमें दुस्तर संसार सागर से पार कीजिए। हे श्याम सुंदर शरीर, हे कमल नयन, हे दीनबंधु, हे शरणागत के दुखों को छुड़ाने वाले, हे राजा रामचंद्र जी, आप छोटे भाई लक्ष्मण और जानकी जी सहित निरंतर मेरे हृदय के अंदर निवास कीजिए। आप मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वीमंडल के भूषण, तुलसीदास जी के प्रभु और भय का नाश करने वाले हैं। हे नाथ, अब जब कोई अयोध्यापुरी में आपका राज तिलक होगा, तब हे कृपा सागर, मैं आपकी उदार लीला देखने आऊँगा। ऐसा कहकर शिव जी चले गए और विभीषण जी प्रभु के पास आए और चरणों में सिर नवाकर कोमल वाणी से बोले, हे शांग धनुष के धारण करने वाले प्रभु, मेरी विनती सुनिए। आपने कुल और सेना सहित रावण का वध किया, त्रिभुवन में अपना पवित्र यश फैलाया और मुझ दीनहीन, बुद्धिहीन, पापी और जातिहीन पर बहुत प्रकार से कृपा की। अब हे प्रभु, इस दास के घर को पवित्र कीजिए और वहाँ चलकर स्नान कीजिए, जिससे युद्ध के थकावट दूर हो जाए। हे कृपालु, खजाना, महल, संपत्ति का निरीक्षण करके प्रसन्नतापूर्वक पांडवों को दीजिए। हे नाथ, मुझे सब प्रकार से अपना लीजिए और हे प्रभु, मुझे साथ लेकर अयोध्यापुरी को पधारिए। विभीषण जी के कोमल वचन सुनते ही दीन दयालु प्रभु के दोनों विशाल नेत्रों में प्रेम का जल भराया। बोले, भाई सुनो, तुम्हारा खजाना और घर सब मेरा है, यह सच है, पर भरत की याद करके मुझे एक एक पल कल्प के समान बीत रहा है। तपस्वी के वेश में दुबले शरीर से निरंतर मेरा जाप कर रही हैं। हे सखा, वही उपाय करो जिससे मैं जल्दी से जल्दी उन्हें देख सकूं। मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ, यदि अवधि बीतने पर जाता हूँ तो भाई को जीता नहीं पाऊंगा। छोटे भाई भरत जी की प्रीति का याद स्मरण करके प्रभु का शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। श्री राम जी ने फिर कहा कि हे विभीषण, तुम कल भर राज्य करना, मन में मेरा निरंतर स्मरण करते रहना, फिर तुम मेरे उस धाम को पा जाओगे जहाँ सब संत जाते हैं। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब श्री राम जी ने कहा कि हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। यह सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह उसको ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज़ न समझकर उगलते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के सागर श्री राम जी वानरों के साथ अनेक प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालुओं और वानरों ने गहने कपड़े पाए और उन्हें पहन पहन कर श्री राम जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर मुझ पर सब पर दया करी। फिर वे कोमल वाणी से बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। अब तुम अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से कहना नहीं। यह सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, आप जो कुछ कहें सब आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। इन वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कई मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री राम जी का रूप देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनके घर जाने की इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की आज्ञा से
सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेक प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। वानरराज सुग्रीव, नील, दीक्षराज, जामवान, अंगद, नील और हनुमान सब विभीषण जी सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भरकर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटके लगाए सन्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। फिर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाए। विमान के चलते ही बड़ा शोर हो रहा है, सबको श्री राम जी की जय बोल रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी से श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभ तोरे मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए, उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली शीतल मन सुगंधित पवन चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते, रणभूमि देखो। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण यहाँ मारे गए। मैंने यहाँ पुल बांधा और सुखदाम श्री राम जी की स्थापना की। फिर कृपाधार श्री राम जी ने सीता जी से श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया, वे सब स्थान प्रभु ने सीता जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। विमान शीघ्र ही वहाँ आया जहाँ परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनि रहते थे। श्री राम जी सबके स्थानों में गए। सभी ऋषियों ने आशीर्वाद दिया और भगवान आशीर्वाद पाकर चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे चला। फिर श्री रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा कि हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्रीहरि के परम धाम को पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और आवागमन रूपी शोक और रोग का नाश करने वाली है। यूँ कहकर कृपालु श्री राम जी ने सीता जी से अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेक प्रकार के दान दिए। फिर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप बनाकर अवधपुरी जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाओ और उसका समाचार लेकर आओ। पवनपुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनके अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर और मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ सब विषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए। तब उसने नाव कहाँ पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में विमान गंगा जी को पार करके उस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर लगी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग और चलो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषादराज गोये प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख में परिपूर्ण होकर वह प्रभु के पास आए और जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि नहीं रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती कर लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी द्वारा सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं कुशल से हूँ।
हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि मंदबुद्धि ने मोहवश उस प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न कराने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके तो देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पाप से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सिया पी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष रुसारद, वर्णि पावन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश, छहों शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सार अंश सम्मत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की। गावत संतत सांब भवानी, अर्घट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बज बखानी, कागभूषुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कलिमल हरनि विषय रस पी की। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोरियमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। कथा विशारद होते हैं सुनो वीर हनुमान, राम लखन सिया जान की। हृदय विराजो आन, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मेरा प्रणाम जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोलो पवन सुत हनुमान की जय।